ये वीडियोस बनाने की असल वजह ये है कि मेरे अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, मैं उनको जवाब अलग से देना पड़ता है हर किसी को। और अक्सर ये लोग जवाब भूल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें याद भी नहीं रहती। तो सोचा वीडियो बना लूँ ताकि जिस बंदे का जो सवाल हो उसका जवाब आराम से दे सकूँ। और इसके अलावा हर बंदे को याद भी रहे, वीडियो को सेव कर ले, 2-3 दफ़ा देखे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं ये एक दफ़ा समझाने से कोई समझ नहीं पाता। इतना आसान नहीं है, काफ़ी दफ़ा इसको दोबारा से देखना पड़ता है, एक-एक चीज़ याद रखनी पड़ती है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं यार उस्ताद क्या कर रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो। अक्सर लोगों के सवाल यही होते हैं। तो अब लोगों को मैं बता बता के भी थक गया, लेकिन चलो आपको दिखा देता हूँ। तो नेचुरल जो बॉडी है वो ऐसे नज़र आती है। शर्ट में हर बंदा मुझे यही कहता है यार क्या कर रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो, मुँह अंदर को जा रहा है। तो क्या बोलें इन सब लोगों को, मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ। बाकी शर्ट उतारने की वजह सिर्फ ये नहीं थी, मैंने सोचा चेस्ट का पूरा वर्कआउट बनाऊँ, लेकिन वर्कआउट बनाने में थोड़े मसले मसाइल थे। और अगर मैं बना भी लेता तो वो तो नए बंदे के लिए आसानी है कि अगर उसको यही पता ना हो कि बेंच प्रेस किसे कहते हैं, तो मैं जाके लगा के दिखाऊँ कि यार ये बेंच है और ये इस तरीके से लगाना है। लेकिन जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तो आपको मैं करके दिखाऊँगा जब भी समझ आएगी। अब इतना मेरे पास भी सहूलियात नहीं है ना कि मैं वहाँ जिम भी करूँ और माइक लगाया हुआ और आपको एक्सप्लेन भी करूँ, ऐसे यूट्यूबर मैंने देखे हैं। बाकी मैंने वीडियो भी बनाई, लेकिन वहाँ अंधेरा भी ऐसा था, मज़ा नहीं आया उस वीडियो का ना। तो चेस्ट का मैं आपको पूरा वर्कआउट भी बता देता हूँ, और लेकिन वर्कआउट से ज़्यादा समझना है कि लगाना कैसे है। अब लगाना क्या है वो तो आसान है, कहीं से भी आप देख के कोई भी सेट ले आओ, लेकिन जब सही लगा ही नहीं पाओगे तो 1-2 महीने के बाद रिजल्ट ही नहीं आएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए सोचा पहले शॉर्ट में जो है आपको पूरा वर्कआउट समझा दूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले पहली एक्सरसाइज की, वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसके आपने 2 सेट लगाना है, और किस तरीके से लगाना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, 2 सेट आपने लगा के हेल्प के साथ लगाना है। अगर कोई हेल्प वाला है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो विदाउट हेल्प अगर लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें अगर हेल्प लेंगे तो सबसे बेस्ट है। फिर दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है इंक्लाइन फ्लाई। आपने इंक्लाइन फ्लाई लगा के जब आप थक जाएँ तो आपने प्रेस आखिर में ज़रूर करना है। ठीक है, 3-4 प्रेस करके जितना हो सके लगा लेने, 2 सेट इसके भी बहुत है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज़ है वो भी बता दूँ, ऐड करना ज़रूरी नहीं है, एक एक्सरसाइज़ नए बंदे के लिए, और जैसे जैसे मज़ीद आप दूसरी या तीसरी ऐड कर सकते हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज़ है वो है केबल्स के ऊपर। अगर आपके पास एक केबल है तो आप एक लगा सकते हैं, दोनों हैं तो दोनों लगा सकते हैं, और अगर केबल है ही नहीं तो आप इंक्लाइन पे लेट के जो है डंबल आप लगाएं इस तरीके से, जैसे फ्रंट रेज लगाते हैं ना लोग शोल्डर के लिए, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन ऐसे करके आपने लगानी है और फुल नीचे आना है। ठीक है, जब आप थक जाएँ तो थोड़ा बहुत इस पर भी हल्के प्रेस लगा के मज़ीद फेलियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं लोअर चेस्ट की। अब लोअर चेस्ट के लिए तो एक पहली जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैंने बताई है, उसके 2 सेट आपने लगा लेने। ठीक है, केबल के साथ। डिप जो है वो बहुत मुश्किल है, इस वजह से केबल सबसे बेस्ट है। ये तो समझो मैंने कहीं से नहीं देखी है, मैंने अपने दिमाग लगा के ये एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट किया, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा ये लगाते हुए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज लोअर चेस्ट की सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका लोअर चेस्ट इतना वीआईपी बिल्ड नहीं होगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन प्रेस। इसमें भी अगर आपके साथ बंदा है हेल्प देने वाला तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज सेकंड नंबर की ये है, लेकिन इसमें मोस्टली मिड चेस्ट बिल्ट होगा, लोअर पे ज़्यादा लोड नहीं होगा, तो इस वजह से वो वाली एक्सरसाइज आपने स्किप नहीं करनी। अब तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है स्ट्रेट बेंच फ्लाई। लेकिन जब आप बेंच पे लेटेंगे तो कमर आप अपनी बिल्कुल यूँ कर लेंगे आगे, ऐसे लोअर चेस्ट स्टाइल में लगा सकें, क्योंकि अगर आप सीधा लगाएंगे तो हाथ आपके यहाँ आएंगे, तो लोअर चेस्ट पे ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो ये तरीका भी सही है, क्योंकि इससे अपर चेस्ट पे भी लोड आएगा, तो एक ही बात है, या अपर चेस्ट पे ज़्यादा लोड आए या फिर आप बिल्कुल नीचे करके लगाओ कमर यूँ करके। तो इस पर भी फ्लाई जब तक जाए तो आपने प्रेस ज़रूर करना है एंड में। ठीक है, तो ये 1 मिनट में मैंने समझाना था, मगर इसमें भी टाइम काफ़ी लग गया। अब चौथी एक्सरसाइज तो आपको पता है केबल फ्लाई की, जो कि आप किसी और एक्सरसाइज के बदले लगा सकते हैं, मगर डिक्लाइन के बदले अगर आप लगा लें, अगर आपके साथ दोस्त नहीं है हेल्प देने वाला, और अगर आपके साथ दोस्त है तो फिर आप फ्लाई के बदले लगा लें, लेकिन इसके बदले नहीं लगाना है, इसको स्किप नहीं करना, ये ज़रूर लगाना है। और इसके अलावा इसके साथ एक एक्सरसाइज या 2 दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी ऐड नहीं करनी। 4 एक्सरसाइज, 2 सेट, 8 एक्सरसाइज, 8 सेट सिर्फ लोअर चेस्ट के नहीं लगाने। सर इसीलिए लोग कहते हैं यार साइज नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सरसाइज पहले तो उनको लगाना ही नहीं आती ना। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा लगाना क्या है और किस तरीके से लगाना है, सबसे ज़रूरी उस पर आपने गौर करना है। तो बात करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की, वो है अपर चेस्ट। अगर आपको ये सेंटर की लकीर चाहिए और एक फुल लुकिंग चेस्ट चाहिए तो आपको अपर चेस्ट डेवलप करना ही होगा। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत अपर चेस्ट पे की है, और अपर चेस्ट ही मेरा सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे इतना मसल नहीं होता ना, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी थोड़ा बहुत मसल गेन होता है और वो भी खास नज़र नहीं आता। तो अपर चेस्ट का जो फंक्शन है ये समझ लें, पहले तो आपके हाथ ये यहाँ होने चाहिए, भले आप कुछ भी लगाएं। दूसरा, ये फ्लाई हो या प्रेस हो तो आपने इसको बिल्कुल अपर चेस्ट के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये पहले आपका तरीका हो गया। भले आप फ्लाई लगाएं तो सेम वही मूवमेंट होगी, अपर चेस्ट के ऊपर हाथ आएंगे, ये इंक्लाइन पे आपने लगाना है। अगर स्ट्रेट बेंच पे भी लगाते हैं तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, लेकिन इंक्लाइन पे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जितना ऊपर इंक्लाइन ना हो उतना ही फ़ायदा है। तो लगाना है आपने बेंच प्रेस।
रॉड के साथ। लेकिन अगर आपके साथ कोई दोस्त हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इसमें अगर आपके साथ दोस्त हो तो आप फुल हेवी वेट लगा सकते हो। तो आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि आपने हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं करना है, फुल आपने नीचे आना है, जहाँ तक आप आ सके आराम से स्लो आना है, और ऊपर जाके आपने हाफ बस वापसी दोबारा वहीं पे आ जाना है। अगर आपने सांस लेनी भी है तो यहाँ पे आप रोक सकते हैं, मगर सीने के साथ रॉड टच ना हो आपने, यानी अंडर टेंशन रखना है मसल को। तो सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज 2 सेट इनफ है अगर आप सही इंटेंसिटी के साथ लगाते हो, और आखिर में आपने 3-4 जो रेप्स है वो हेल्प के साथ लगाने हैं। ये 2 सेट भी आप सिर्फ लगा लेंगे तो आपका अपर चेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बिलमुकाबिल उसके के लोग जो लगाते हैं ऐसे करके शोल्डर भी सारे उनका जोर लग रहा होता है, हाथों का जोर लग रहा होता है, तो वो 10 सेट लगाते हैं, आपके 2 सेट भी उनसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है, अगर आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है और बेंच प्रेस आप नहीं लगा सकते, तो अगर हेल्प के बगैर लगाएंगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपको चाहिए कि आप डंबल फ्लाई लगाएं। डंबल फ्लाई भी आपने उसी सेम स्टाइल में लगाना है, हाफ ही ऊपर आना है और नीचे स्लो जाना है, जितना हो सके स्ट्रेच देना है। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि जब आप थक जाएंगे, फ्लाई आपका मज़ीद आप एक्सरसाइज के काबिल नहीं रहेंगे, तो जैसे ही आप हाथों को स्विच करके प्रेस करेंगे तो 3-4 रेप और निकल आएंगे। तो ये फ्लाई और प्रेस का कॉम्बो ये सेकंड नंबर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके साथ दोस्त है तो फिर बेंच प्रेस सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप हेवी बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, और लेकिन टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपका सीना जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी श्रग टाइप का या फिर राउंड शोल्डर नहीं होने चाहिए, सीना स्ट्रेट। और इसके अलावा एल्बोज़ की ये पोजीशन होनी चाहिए, ना ज़्यादा अंदर हो और ना ऊपर हो, बस ये नॉर्मल। और जब भी एक्सरसाइज करें तो स्लो नीचे आना है प्रॉपर, और फिर स्क्वीज़ देना है, मगर फुल नहीं, हाफ। ठीक हो गया। ये अपर चेस्ट की 2 एक्सरसाइज थी, अगर ये दोनों ही आप कर लेंगे तो आपको और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2-2 सेट आप लगा लें, ये बहुत है। नहीं तो सिर्फ 2 सेट भी आप लगा लें इन दोनों में से एक एक्सरसाइज के, तो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अब बात करते हैं लोअर चेस्ट की। काफ़ी लोग जो है स्ट्रेट बेंच को लोअर चेस्ट समझते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन वो मिड चेस्ट है ज़्यादातर, ये इस जगह का ये एरिया। क्योंकि लोअर चेस्ट तो आपका बिल्कुल ये निप्पल से नीचे, अक्सर मैंने देखा है लोगों के चेस्ट इतना होता है, यानी निप्पल नीचे होता है और उनका चेस्ट जो है ना ऐसे हाफ लगता है। अपर चेस्ट अच्छा होता है, मगर लोअर यहाँ से जैसे कटा हुआ। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कट आ रहा है। तो इसकी एक्सरसाइज जो है ना ही डिक्लाइन प्रेस है, ना ही स्ट्रेट बेंच फ्लाई है, इसमें मोस्टली मिड चेस्ट लगता है। आपको चाहिए कि आप डिप लगाएं, लेकिन डिप लगाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए केबल की जो एक्सरसाइज है उससे आप आराम से साइड करके सीना ऊपर नीचे की तरफ पुश करें, सिर्फ नीचे, सामने नहीं। ठीक है। और स्ट्रेच आपने स्लो स्लो देना है, बस लाजमी नहीं है पूरा ऊपर जाना, खुद को सीधा रखना है। फिर आपने ये लगाना है, इसके 2 सेट आप अगर तरीके से लगाएं, और इसके बाद जब थक जाए तो ये लाजमी करना है कि आपने हेल्प दे के नीचे आना है। बस इसकी टिप ये है कि सीना सीधा हो और हाथ जो है ये बिल्कुल अपने साथ क्लोज हो, जितना क्लोज हो सके, और नीचे की तरफ आपने स्क्वीज़ करना है। और इसके साथ अगर दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है मेरे हिसाब से, तो ये 2 सेट ही बहुत है, आपको चाहिए चेस्ट और लगाए नहीं, लेकिन 2 सेट और भी बता देता हूँ। आपने केबल फ्लाई लगा लेना है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। खुद को सीधा करना है और थोड़ा झुक जाना है, ताकि आपके हाथ यूँ पीछे की तरफ आ सकें, ना कि ऊपर। ठीक है। यूँ पीछे की तरफ आपके हाथ आ सकें, ना कि ऊपर जाए। अगर ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर स्ट्रेच आएगा नहीं, इस वजह से लोअर चेस्ट सही ग्रो नहीं करेगा जितने भी सेट लगा लें। तो ये तरीका आप देख लें, थोड़ा सा झुक के और यूँ पीछे जाना चाहिए। काफ़ी लोग यूँ लगाते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये कंप्लीट आपको मैंने समझो चेस्ट का वर्कआउट बता दिया। 2-2 सेट सबके लगा लें, इससे ज़्यादा तो सेट ना लगाएं, वेट बढ़ा दें या फिर रेप्स बढ़ा दें। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एक्सरसाइज चेस्ट के लिए करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट मसल ग्रो होगा, तो ये इतना बहुत हो जाएगा। इसके साथ आपको चाहिए कि एक छोटा सा मसल ऐड कर लें, जैसे कि ट्राइसेप। अब ट्राइसेप का भी शॉर्ट बता देता हूँ, ताकि आपको पूरा एक वर्कआउट एक दिन का समझ आ जाए। ट्राइसेप में आपने डबल हैंड पे सिर्फ वार्म अप करना है, कोनिया लॉक करके। ठीक है। फिर आपने सिंगल हैंड लगाना है, या तो बिल्कुल ऐसे सीधा लगाएं, या थोड़ा सा अंदर की तरफ ला के, लेकिन कोनी को, एल्बो को आपने लॉक कर लेना है। ठीक है। और स्ट्रेच आपने फुल देना है, यानी यहाँ तक आपने कम से कम आना है, इससे ऊपर। ये भले पूरा ना आए, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर। और जब स्क्वीज़ करें तो स्लो 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 लॉक कर ले, मसला नहीं, लेकिन ना भी करें तब भी ठीक है, लेकिन स्ट्रेच पे फोकस कर लें। ये स्क्वीज़ किया, स्लो स्लो स्ट्रेच। अब दूसरी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और इसको बताने से पहले आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब आप थक जाए तो रखना नहीं, 3 रेप्स जो है वो आपने मज़ीद हेल्प से लगा लेने। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसके बाद मैं तो नहीं समझता कि मज़ीद एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर इसी पे आप सही वेट लगाएं और सही रेप्स लगाएं तो मज़ीद एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो सिंगल हैंड या डबल हैंड, अगर बिगिनर है तो डबल हैंड भी चलेगी, लेकिन सिंगल हैंड सबसे ज़्यादा बेस्ट है। केवल आपने पकड़ के हाथ ऊपर रखना है, फुल नीचे जाना है। ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेच फुल लेना है स्लो, और फिर स्क्वीज़ करना है। हाथ भले फुल स्ट्रेट ना करें, लेकिन स्ट्रेच अच्छा देना है। ठीक है। आपने खुद भी झुक के रहना है, यानी अगर आप ऊपर उठ के लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं है, फुल जितना नीचे जाएंगे और हाथ उतना ऊपर रखना है। ठीक है। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वर्कआउट भी इसी तरीके से समझाऊंगा, ताकि कोई भी मसले मसाइल ना हो।